हम सभी के घर में मिरर तो है ही और डेली यूज करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। बट क्या कभी आपने कोशिश करी है जानने की कि जो चेहरा हमें दिखाई देता है वो दिखाई कैसे देता है, यानी जो मिरर है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। हमें इतना तो पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन होता है। जितनी लाइट आती है वो टकराती है और हम अरे आईज में पड़ती है तो हम देख सकते हैं क्लियरली किसी भी ऑब्जेक्ट को। बट इसके पीछे की साइंस है क्या? आपको पता है जो मिरर होते हैं उसमें ग्लास पेन होता है और उसके पीछे एल्यूमिनियम या सिल्वर यानी मेटल की कोटिंग कर देते हैं। तो जो ग्लास है वो प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है और पीछे जो मेटल है वो एक्चुअली में काम आता है रिफ्लेक्शन के। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो जो लाइट है वो पार्टिकल भी है और वो वेव भी है। पार्टिकल कैसे? क्योंकि जो लाइट है वो फोटोन्स में ट्रेवल करती है, यानी फोटोन्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होती, बट वो कंटिन्यूस लगती है। और साथ में अगर मैं वेव की बात करूं तो जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अच्छा, होता क्या है जब लाइट आती है मिरर पे पड़ती है तो मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही वो लाइट उन पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, यानी उन्हें और एनर्जी मिल जाती है और वो वाइब्रेट करते हैं, यानी ऑसिलेट करने लग जाते हैं। जब वो ऑसिलेट करते हैं तो उससे फोटोन्स एमिट होते हैं, न्यू फोटोन्स, मतलब जो उसने एब्जॉर्ब किए फोटोन्स वही वापस वो एमिट कर देता है और वो आपकी आंखों में पड़ते हैं, यानी लाइट आंखों में पड़ती है तो आप क्लियरली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। तो इसी प्रिंसिपल की वजह से आप अपना रिफ्लेक्शन देख पाते हो। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सर्फेस ऑल्सो, क्योंकि अगर सर्फेस बहुत रफ होगा तो रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं होगा और आप क्लियरली विजिबल नहीं हो पाओगे। इसलिए क्या करते हैं, ग्लास पेन होता है ताकि सर्फेस हमारा स्मूथ हो जाए और मेटल को भी प्रोटेक्शन मिलती है और उसके पीछे एक कोटिंग कर देते हैं सिल्वर की या एल्यूमिनियम की,